गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 9 की और 9 में 9.4 हमारी पूरी हो गई थी। इसके बाद 9.5। अब 9.5 में पहले हमारे 4 मेथड थे, इसमें से 2 मेथड हैं हमारे सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, तो 2 मेथड उनकी बात करेंगे। पहला मेथड है आपके पास एक अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। इस प्रकार के अगर आपको प्रश्न मिलता है तो उसका समाकलन कैसे करेंगे। और सेकंड पार्ट है पी एक्स प्लस क्यू बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। इसके रूप में अगर प्रश्न है तो कैसे करेंगे। और इन्हीं पे क्या था, रूट था, 2 मेथड और थे, तो वो आपके सिलेबस से अपरिमेय वाले हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं भाई, या तो इसके गुणनखंड होंगे, जो द्विघात समीकरण है उसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड होंगे तो गुणनखंड करके हम आंशिक भिन्नों में तोड़ के करते हैं, ए अपॉन पहला फैक्टर और बी अपॉन दूसरा फैक्टर। या तो उससे करो या फिर क्या करें कि भाई मान लीजिए इसके गुणनखंड आपके नहीं होते हैं, तो दूसरा हमने मेथड पढ़ चुके हैं इसका कि अगर आपके पास नीचे द्विघात समीकरण है तो उसको क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना के हल करते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। उस केस में हमारे पास पूर्ण वर्ग बनाएंगे तब या तो हमारे पास ये सूत्र बनेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या आपके पास सूत्र बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यह सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सारे सूत्र लिखे हुए हैं। ये tan इनवर्स का हो गया, ये 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए वाला हो गया, और ये हो गया log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला हो गया। तो इन 3 फॉर्म में से कोई भी एक 3 फॉर्म में से एक बनेगी। तो इसके आगे लिखें पूर्ण वर्ग बनाकर हल करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते हैं। अब पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे तो इन 3 फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म बनेगी और फिर उसका हल हम सीधा लिख देंगे। तो पहला मेथड है उसको तो हम इस प्रकार से हल करेंगे। दूसरा देखो, अगर इस प्रकार का प्रश्न मिलता है, यानी नीचे ऊपर आपके पास कोई भी x का पद मिलता है, तो वो किसका काम करेगा, पी एक्स प्लस क्यू का काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स प्लस क्यू है उसके बराबर मानते हैं ए डी बाई डी एक्स किसका, हर का, और प्लस बी। पी एक्स प्लस क्यू के बराबर क्या लिखेंगे, ए डी बाई डी एक्स, हर कौन है, ये रहा, और प्लस बी। तो यहाँ ये लिख सकते हो आप ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, इसका आउटलन और प्लस बी। अब तुलना करके या फिर x का मान रख के किसके मान निकालेंगे, ए बी के मान निकालेंगे। फिर देखो हमारा पूरा प्रश्न बनाने के लिए किसका भाग दे रहे हैं। अगर इस पी एक्स प्लस क्यू से ये प्रश्न बनाना चाहूँ तो उसके लिए इसका तो भाग देना पड़ेगा, समाकलन चिन्ह लगाना पड़ेगा, डी एक्स लगाना पड़ेगा। तो यही काम इधर कर देंगे, यहाँ लिखेंगे ए तथा बी का मान ज्ञात कर समाकलन करते हैं। ए बी के मान ज्ञात कर लेंगे, यहाँ रख देंगे और पूरा प्रश्न बनाएंगे और समाकलन कर देंगे। तो ये 2 मेथड है, इनकी बातें करेंगे। पहले लिख लें इन दोनों को। अब देखिए प्रश्न इसके तो प्रश्नावली में जो भी आपको रूट वाले प्रश्न दिखाई दें, इसका मतलब उनको छोड़ देना है, वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल है आपका 29, एग्जाम्पल 29 है आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस 1, इसका समाकलन करना। इसका मतलब फर्स्ट मेथड है हमारा 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और डी एक्स। इसका मतलब इसको कैसे हल करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो ये तो हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, 1 है पहले से। फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग, तो x का गुणांक कौन है, 4, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ दिया और 2 का वर्ग घटा दिया, प्लस 1। इसका समाकलन चल रहा है 1 अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से यहाँ तक
x के कोफिशिएंट का चिन्ह प्लस का है तो a प्लस बी का सूत्र बनेगा, तो x प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3। अब हमने सूत्र पढ़ा था 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होता है 1/2a लॉग a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, इसका मापांक प्लस c। ये सूत्र हमने पढ़ा था। ये माइनस होता है ऊपर, नीचे प्लस होता है। ए माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। ये हो गया। अब देखो यहाँ से ये क्या हमारा एक्स स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो इसको कुछ समय के लिए क्या मान लें, एक्स प्लस 2 को क्या मान लें, टी। डी एक्स किस में चला जाएगा, डी टी में। इसका मतलब नया प्रश्न बन गया हमारे पास टी स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और ये डी टी। अरे ये भी ए स्क्वायर के रूप में होना चाहिए, तो √3 का स्क्वायर 3 ही होता है। अब यहाँ से x है उसका मान तो कितना है, t। a का मान कितना है, 1 ये √3, तो ये हो गया 1/2a, a का मान √3, फिर log x की जगह कितना है t माइनस a का मतलब √3 और t प्लस √3 और प्लस c। t का मान वापस रख दो 1/√3, ये हो गया log t कितना था x प्लस 2, तो ये हो गया x प्लस 2 माइनस √3 और x प्लस 2 प्लस √3 और प्लस c। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो जब भी आपको 1/, में द्विघात समीकरण दिखे तो उसको क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बना के हल कर लोगे। पूर्ण वर्ग बना के हल करोगे तो या तो हमारे पास ये सूत्र दिखाई देगा, 3 ही सूत्र बनेंगे, चौथा कोई सूत्र नहीं है, या फिर ये बनेगा। तो ये क्या होता है 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। तो इस मेथड में यानी 1/, में आपको ये मिलेगा, तो इन तीनों में से एक सूत्र आपके पास बनेगा और उनका प्रयोग करते हुए आपको हल करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंड टाइप की। देखो लिखो इसको फटाफट। इसके बाद आपका एग्जाम्पल 9 है। इसी प्रकार से आपको ये 30 है तो उसको भी क्या करोगे, पूर्ण वर्ग बना के हल कर लोगे। पहली फॉर्म का ही है। अब सेकंड फॉर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड फॉर्म में आपको क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल 31 है और आपको दे रखा है 5x माइनस 2 बटा 3x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 1, इसका समाकलन करना। इसका मतलब देखो ऊपर px प्लस क्यू के रूप में है, तो px प्लस क्यू लिखा है, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है हमेशा प्लस में ही हो। px प्लस क्यू का मतलब आपके पास चर और कोई कांस्टेंट होगा, अकेला चर भी हो सकता है। ठीक है, और नीचे क्या मिलेगी आपको, द्विघात समीकरण। तो इसमें हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो px प्लस क्यू है भाई हमारे पास px प्लस क्यू है, उसके बराबर मानते हैं क्या, a और dy dx किसका, हर का। हर कौन है, 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और प्लस b। ये लिखा था px प्लस क्यू a dy dx किसका, हर का और प्लस b। अब यहाँ से आपको क्या करना है, a b का मान निकालना है। 5x माइनस 2 बराबर a, इसका उकलन करूँगा कितना हो गया 6x प्लस का 2 और प्लस का b। ये हो गया। अब यहाँ से आप तुलना करके किसका मान निकाल लो, 5x माइनस 2 बराबर हो गया ये 6ax प्लस का 2a और प्लस का b। x वालों की तुलना कराएंगे x के गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांकों की तुलना करने पर। तो x वाला इधर का x गुणांक कितना है 6 है, इधर कितना है 5, यानी 6 a बराबर तो हो गया 5, तो a का मान तो आ गया कितना 5/6। दूसरी अचर पदों की तुलना करने पर 2a प्लस b बराबर कितना हो गया -2 हो गया। अब a का मान आपके पास है कितना 5/6, तो 2 गुणा 5/6 प्लस b बराबर -2, 2 एकम 2 द्वितीयम 6, तो b बराबर आ गया -2 और माइनस के 5/3, यानी b का मान आ गया
6 और 5 11 यानी माइनस के 11/3। ये किसका मान आ गया? बी का। अब देखो ए और बी का मान यहाँ रख दें, ए और बी का मान यहाँ रख दें। अब देखो ये किसका मान है? 5x - 2, यही है। अब ए और बी का मान तो ये रख देंगे यहाँ, लेकिन 5x - 2 ही हमारा प्रश्न थोड़ी है। पूरा प्रश्न बनाने के लिए जो 5x - 2 है उसमें किसका भाग दें? 3x² + 2x + 1 का भाग दें। इसका मतलब इस पक्ष में यहाँ भाग दे रहा हूँ तो इधर भी भाग लगेगा। दूसरी बात, इसके साथ समाकलन चिन्ह लगाऊं तो इसके साथ भी समाकलन चिन्ह लगेगा, इसके साथ dx लगाऊं तो इसके साथ भी dx लगेगा। इसका मतलब अब हमारा प्रश्न बनाना है हमें, तो हम क्या कर रहे हैं? 5x - 2 इसमें भाग दिया 3x² + का 2x + 1 का समाकलन चिन्ह लगाया और dx। तो इसमें आपको ये काम करना है भाई। 5x - 2 था, उसमें इसका भाग दिया, समाकलन चिन्ह लगाया, dx किया। इसका मतलब इसके बराबर में है, तो एक का मान तो कितना है? 5/6। ठीक है, ये समाकलन चिन्ह लगाया, यह हो गया 6x + 2 भाग किसका दे रहे हैं? 3x², 2x + 1 का और dx लगा रहे हैं। सही है। फिर माइनस b का मान 11/3, इसमें भी भाग देना है, इसका मतलब 1 और dx ये बन गया 3x² + का 2x + 1। अब इसका समाकलन ये दो पार्टों में बट गया। अब इसमें तो सीधा सा आ जाएगा, हमेशा किस में आएगा? लॉग में ही आएगा। कैसे? क्योंकि इसका अवकलन ही तो ऊपर। तो इसको क्या मान लो? ये इसको I1 मान लो और इसको I2 मान लो। I1 I2 को अलग अलग हल कर लो। अब I1 को हल कर रहा हूँ मैं। I1 के लिए क्या किया मैंने? जो 3x² यहाँ ले लेता हूँ I1 के लिए हमने क्या किया? जो 3x² + का 2x + 1 है उसको क्या मान लिया? t। तो ये 6x + 2x dx किस में चला गया? dt में। तो ये 5/6, तो ऐसे कैसे? ये हो गया dt/t। इसका मतलब I1 आ गया हमारे पास 5/6 log t और प्लस c। I1 का मान आ गया 5/6 log 3x² + का 2x + 1 इसका मापांक प्लस c। ये तो I1 आ गया, यानी ये पार्ट आ गया हमारा। ऐसे ही अब दूसरे पार्ट कॉल करेंगे I2 को। I2 है हमारे पास कितना? 11/3 और 1/3x² + 2x + 1 और dx। अब देखो ये पहला प्रश्न ही आ गया हमारा भाई। फर्स्ट प्रश्न किया था ना हमने 1/ द्विघात समीकरण और dx। कैसे करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए? x² का गुणांक 1 होना चाहिए। इसका मतलब क्या कॉमन आ जाएगा इसमें से? 3। तो ये हो गया 11/9 1/x² + 2/3x + 1/3 और dx। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। 11/9 ये 1/x² + के 2/3x प्लस x के गुणांक के आधे का वर्ग। इसका मतलब 2/3 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और 2/3 का होल स्क्वायर घटाएंगे और ये प्लस 1/3 और ये dx। यहाँ से आ गया 11/9। x का गुणांक प्लस का है माइनस का है? प्लस का है, तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब क्या बन गया? x + 2/3 का होल स्क्वायर। इसको हल करो, माइनस के 4/9 प्लस के 1/3 यानी लघुत्तम 9 आ गया। माइनस के 4 प्लस का 3 यानी प्लस का माइनस का 1/3 बच गया। कितना बच गया? -4 प्लस के 3 तो माइनस का 1/9 तो 1/3 का होल स्क्वायर और ये हो गया dx। यहाँ से आ गया 11/9। अब देखो ये वही सूत्र बन गया हमारा x² - a²। तो x² - a² क्या होता है? 1/2a। तो 1/2 a का मान कितना है? 1/3। फिर log x - a, तो x की जगह x + 2/3 है माइनस a 1/3 और x + 2/3 प्लस 1/3 और प्लस c। अब इनको कट रहे हैं उसको काट देंगे। ये क्या आ गया?
अब यहाँ देखो हमारा पूरा प्रश्न कैसे बन रहा है, I1 माइनस I2 से बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे I बराबर I1 माइनस I2, तो ये लिखेंगे पहले दो, उसके बाद में माइनस लगा के ये लिख देंगे, हमारा हल हो गया। तो प्रश्न ज़्यादा पूछने के चांसेस ही के हैं, क्यों? क्योंकि इसमें पहले वाला प्रश्न भी इंक्लूड होगा, भाई 1/, वाला इसी में आ रहा है, तो ज़्यादा प्रश्न इसी प्रश्न के बनते हैं Px प्लस Q वाले के। तो लिखें आपका एग्जाम्पल 31 है। इसके बाद आपको एग्जाम्पल 32, 33, 34 ये आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्या हैं, रूट वाले हैं, और रूट वाले हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। तो ये आगे के एग्जाम्पल नहीं पढ़ने, 31 तक के ही पढ़ने हैं। और प्रश्नावली में भी आपको जिस प्रश्न पे रूट दिख रहा है उसको नहीं करना है, यानी केवल बिगर रूट वाले हैं वही पढ़ने हैं। देखिए हम प्रश्नावली के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्नावली 9.5 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको दे रखा है 1/x² प्लस 2x प्लस 10, इसका समाकलन और dx। इसका मतलब पहला केस है हमारा 1/ और नीचे क्या है, द्विघात समीकरण। कैसे हल करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो ये इंटीग्रेशन, ये हमारा dx हो गया, x² प्लस 2x प्लस x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ा, 1 का स्क्वायर घटाया प्लस 10। हमारे पास बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 और ये 10, यानी प्लस के 9 बच गए, जिसको कह सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से x प्लस 1 को t मान लें, x प्लस 1 को t मानेंगे तो dx किस में चला गया, dt में। तो हमारे पास बन गया dt अपॉन t² प्लस 3 का स्क्वायर, यानी किसका सूत्र बन गया, 1/x² प्लस a²। क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यहाँ से ये बनेगा 1/a यानी 1/3, फिर tan इनवर्स t है, x की जगह कौन है, t, तो t/3 और प्लस c। अब t का मान वापस रख दो, 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/3 और प्लस c। ये हमारा उत्तर हो गया। तो कुछ नहीं करना है, पहले हम ये मेथड एक प्रकार से पढ़ चुके हैं। इसके बाद बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 और 3 सेम है। भाई 2 और 3 में क्या है, x² के साथ कोई ना कोई संख्या गुणा है, तो पहले उसको कॉमन लेके करते हैं। तो पहले 2 या 3 में से एक देख लेते हैं, कोई सा भी। जैसे 2 नंबर की बात करें तो आपको दे रखा है 1/2x² प्लस x प्लस 1 और dx। पूर्ण वर्ग बनाने से पहले क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, x² का गुणांक 1 बनाना होता है, तो 2 कॉमन ले लिया, x² प्लस x/2 प्लस 1/2, ये 1/2 इंटीग्रेशन। अब इसको क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए x² प्लस x/2 प्लस x के गुणांक, x का गुणांक कौन है, 1/2, उसका आधा कितना होगा, 1/4, उसका वर्ग जोड़ा और उसका वर्ग घटाया और प्लस का 1/2, 1/2 dx। x के गुणांक का चिन्ह प्लस है या माइनस, प्लस है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो माइनस का 1/16 और प्लस का 1/2
लघुत्तम कितना आया 16, माइनस का 1 और प्लस का कितना हो गया 8 दूनी 16 होता है, 8 हो गया। तो कितना बचा प्लस का 7/16, क्या बचा प्लस का 7/16, जिसको हम क्या लिख सकते हैं √7/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखें, अब क्या करेंगे x + 1/4 है उसको क्या मान लिया t, dx किस में चला गया dt में। इसका मतलब हमारा प्रश्न बन गया 1/2 इंटीग्रेशन dt, ये हो गया t² प्लस √7/4 का होल स्क्वायर। किसका सूत्र बना x² प्लस a² का। तो x² प्लस a² का सूत्र बनेगा, इसका मतलब वही tan इनवर्स बन गया। तो यहाँ से कितना आएगा 1/2a, a का मान है √7/4, फिर tan इनवर्स x/a √7/4 प्लस c। तो ये 2 है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2√7 tan इनवर्स t कौन था x + 1/4 और बटा √7/4। इसको भी अगर हम और सोल्व करें तो 2/√7 tan इनवर्स इसका लघुत्तम ले तो कितना हो गया 4x + 1 और बटा √7/4 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि बच्चा गलती करता है माइनस वालों में ही। इसके बाद देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 में आप 9 कॉमन लेके कर लोगे। ये आपको दे रखा है 3 + 2x और माइनस का x², इसका इंटीग्रेशन और dx। इसका मतलब ये भी फर्स्ट टाइप ही है हमारा। तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम dx अपॉन माइनस कॉमन लेके लिख दिया x² माइनस के 2x और माइनस का 3, ठीक है। अब देखो माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब i बराबर माइनस और ये हो गया dx, पूर्ण वर्ग बनाएंगे x² माइनस का 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 3। अरे x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे घटाएंगे। तो यहाँ से कितना हो गया i बराबर माइनस dx अपॉन x², x के गुणांक का चिन्ह कैसा है माइनस, तो क्या बन गया x - 1, यहाँ से यहाँ तक तो बन गया। अब देखो ये कितना हो गया -4 है तो 2 का स्क्वायर कह सकता हूँ। अब यहाँ से किसको मान लो आप x - 1 को t मानेंगे, dx बराबर dt, यानी प्रश्न बन गया हमारा i बराबर माइनस और यहाँ से कितना बन गया dt अपॉन t² और माइनस 2a का स्क्वायर। अगर इस माइनस से इसको गुणा कराना चाहें तो ये भी बन सकता है dt अपॉन, ये तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये किसका हो जाएगा t² माइनस का, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बना, ये बन गया हमारे पास a² माइनस x², क्या होता है 1/2a log a प्लस x और a माइनस x, ये होता है। यहाँ लगा दो, ये हो गया 1/2a, a का मान कितना है 2, फिर log a कितना है 2 और प्लस t और 2 माइनस t और प्लस c, तो ये हो गया 1/4 log 2 प्लस t कौन था x - 1, 2 माइनस x और ये क्या हो जाएगा +1, ठीक है, और प्लस c। इस कॉल करेंगे 1/4 log,
ये 2 प्लस का और 1 माइनस का क्या आएगा, x+1 लिखा जाएगा। यहाँ से ये कितना हो गया, माइनस का x और प्लस का 3 और प्लस c, ये इसका हल हो गया। तो नॉर्मल प्रश्न है, यानी आपको पूर्ण वर्ग बना के उसको क्या करना है, हल करना है। इसके बाद देखिए 5 नंबर px + q वाला ही है। तो x बराबर मान लेना, ऊपर x दे रखा है। 6 नंबर बता देता हूँ मैं, प्रतिस्थापन भी है उसमें, दोनों है, दोनों आ जाएंगे उसमें। छः नंबर देखो, 6 नंबर में आपको थोड़ा सा खुद को आइडिया लगाना पड़ेगा। cos x त्रिकोणमिति फलन में है sin² x प्लस 4 sin x और प्लस 5, इसका समाकलन करना है। इसका मतलब हमने ऐसा तो पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये पढ़ा था कि नीचे क्या होनी चाहिए, द्विघात समीकरण होनी चाहिए, और वो भी किस में होनी चाहिए, x में या t में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ किस में आ रहा है, त्रिकोणमिति फलन में आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रतिस्थापन देखेंगे कि भाई sin x को अगर हम t मान लें तो cos x dx ऊपर dt में चला जाएगा। तो t के पदों में क्या बन सकती है, द्विघात समीकरण। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, sin x को t मानेंगे, तो cos x dx है वो किस में चला जाएगा, dt में। तो हमारे पास आ गया dt अपॉन t² प्लस के 4t और प्लस के 5। ये हमारा नया प्रश्न बन गया। अब इसको वही मेथड है, पूर्ण वर्ग बना के क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये हो गया dt अपॉन t² प्लस x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया dt, ये हो गया t, यहाँ तक का कितना हो गया, t + 2 का होल स्क्वायर, और ये 2 दूनी 4 प्लस 5 यानी प्लस का 1। अब यहाँ से सीधा बन गया x² प्लस a² क्या होता है, 1/a। तो 1/a तो 1/1 ही बनेगा। कितना बन गया, tan इनवर्स x अपॉन यानी t + 2/1 और प्लस c, ये बन गया। t का मान वापस रख दो, तो tan इनवर्स ये बन गया हमारे पास sin x प्लस 2 और प्लस का c। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। tan इनवर्स sin x और प्लस 2 और प्लस c, लिखें इसको फटाफट। इसके बाद देखें 7 नंबर px + q वाला है, 8 नंबर भी px + q वाला है, आराम से हो जाएगा। 9 नंबर भी हो जाएगा। 10 नंबर देखो, 10 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। बाकी 7, 8, 9 हैं वो px + q वाले मेथड में। अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल 31 किया था, सेम पैटर्न से करना है। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको दे रखा है 3 sin x - 2 और इनके गुणा में है cos x बटा नीचे है 5 माइनस का cos² x और माइनस के 4 sin x। इसका समाकलन करना है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अभी हमने 6 नंबर क्वेश्चन में त्रिकोणमिति फलन थे उसको किसके पदों में चेंज किया था, t के पदों में चेंज किया था। तो यहाँ भी हमें कुछ प्रतिस्थापन करना है। अब यहाँ देखो, अगर ये 3 sin x - 2 है और इन दोनों के गुणा में क्या है, cos x dx है, इसका मतलब sin x को अगर हम t माने तो ये cos x dx है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, dt में हो जाए। लेकिन समस्या ये है कि इस cos का क्या करें, भाई यहाँ भी t आ जाए, यहाँ भी t आ जाए, लेकिन ये क्या रह गया, cos²। तो इस cos² को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, किस में, साइन में। cos² को क्या लिख सकते हैं, 1 - sin² लिख सकते हैं। क्यों लिखा, उसका कारण हमारे पास है कि हम sin x को क्या मानेंगे, t। तो ये cos x dx तो किस में चला जाएगा, dt में। यहाँ भी t बन जाएगा, यहाँ भी t बन जाएगा। अगर इसको साइन में चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, t² में चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए इसको किस में चेंज कर रहे हैं, पहले साइन में। तो पहले इसी को चेंज करके लिखते हैं। हमने लिखा 3 sin x माइनस 2, इसके गुणा में है cos x dx, ये हो गया 5, फिर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस के 4 sin x, इसको लिखा हमने 3 sin x माइनस का 2, इसके गुणा में है cos x dx बटा, ये हो गया 5, फिर माइनस 1, ये कितना हो गया, प्लस का साइन स्क्वायर x माइनस के 4 sin x, यही बना। इसको हमने सेपरेट करके लिखा तो 3 sin x माइनस के 2 और इसके गुणा में है cos x dx बटा, इसको अगर सिस्टम से लिखें तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस के 4 sin x और प्लस का 4। अब इसमें क्या कर दो आप, साइन x को t मान लो, तो cos x dx है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। इसका मतलब हमारे पास समीकरण क्या बन गई, हमारे पास समीकरण बन गई 3t माइनस का 2 और ये चला गया dt में, और बटा t स्क्वायर माइनस के 4t प्लस 4, ये हमारा प्रश्न बन गया। भाई जहाँ जहाँ साइन दिख रहा था उसकी जगह t रख दिया, cos x dx है वो किस में चला गया, dt में। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई हमारे पास, px प्लस q वाली बन गई। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, 3t माइनस 2 बराबर a और dy dt, dx नहीं लिखेंगे, गलती यहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा फंक्शन ही किस में चल रहा है, t में। तो हम यहाँ कहते हैं हर का अवकलन होना चाहिए, अगर x में है तो x के सापेक्ष, t में है तो t के सापेक्ष, लेकिन आदत सी बन जाती है dy dx की, ठीक है, और लिख भी देते हैं। तो ये d अपॉन dt है, ये हो गया t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4 और प्लस का b। अब यहाँ से 3t माइनस 2 बराबर a, इसका अवकलन करेंगे, कितना हो गया, 2t माइनस का 4 और प्लस का b, ये हो गया 3t माइनस 2 बराबर 2at माइनस का 4a प्लस b। यहाँ लिखेंगे t के गुणांकों की तुलना करने पर, t के गुणांकों की तुलना करने पर, तो t के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 2a बराबर कितना आ गया, 3, तो a बराबर तो 3/2। फिर लिखेंगे अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करेंगे तो माइनस का 4a प्लस b है, उसका मान -2 आ गया, a का मान रख दो यहाँ, a का मान रखेंगे, ये इससे कैंसिल, यानी बराबर -2, तो b बराबर 6 इधर भेजूँगा तो प्लस का क्या बच जाएगा, 4। भाई ये माइनस का 6 हो गया, इधर जाएगा प्लस का 6 और -2 पहले से बटा है, तो b का मान भी ये आ गया। अब हमारा कंप्लीट प्रश्न आपको बनाना है, तो कंप्लीट प्रश्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, t माइनस 2 dt t स्क्वायर माइनस 4t, इसका मतलब इस पद में क्या करेंगे, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 का भाग देंगे, समाकलन चिन्ह लगाएंगे और क्या करेंगे, dt लिखेंगे। तो ये प्रश्न बना हमारा इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का 4 dt बराबर a का मान कितना है, 3/2, ठीक है, और इसके गुणा में है 2t माइनस 4 और बट्टे में क्या आएगा, टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4 प्लस b का मान कितना है, 4, और ये हो गया dt, और नीचे वही द्विघात समीकरण टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4। अब इसको हल करना है, इसको हल करोगे तो इसका तो क्या आएगा, लॉग में आएगा, क्योंकि इसको t मानेंगे, ऊपर इसका अवकलन है, तो इसका तो मैंने सीधा लिख दिया 3/2 लॉग टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4 प्लस ये 4 आ गया। इसको कैसे हल करोगे, वही पूर्ण वर्ग बना के हल करोगे इसको। अरे पहले वाला मेथड आ गया 1/, वाला, तो पूर्ण वर्ग बनाओ, ये हो गया टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 4। x का गुणांक का आधा कितना हो गया, 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर घटा दिया, ठीक है। अब देखो ये तो ऐसे कैसे चलता रहेगा हमारा, 3/2 लॉग
टी स्क्वायर माइनस का 4t और प्लस का 4 प्लस 4 ये बन गया डी टी अपॉन टी प्लस टी माइनस 2, क्योंकि इसका यहाँ तक माइनस का बनेगा क्योंकि टी का गुणांक कौन है, माइनस है। ये 2 का स्क्वायर 4 और ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, 2 माइनस 2, ये 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब केवल हमारे पास कितना बच गया यहाँ से, t माइनस ये t माइनस 2 ही बच गया। अब इसका समाकलन कर दो, ये हो गया 3/2 लॉग टी स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 4 और प्लस का 4, इसका कितना आएगा लॉग t माइनस 2 और प्लस कितना आ गया समाकलन c। अब आपको क्या करना है, t का मान रखना है, 3/2 लॉग साइन स्क्वायर x माइनस का 4 साइन x प्लस 4 प्लस का 4 लॉग साइन x माइनस 2 और प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस प्रश्न में 3 बातें देखने को मिल गई। पहले तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण खुद बनाएंगे, यानी प्रतिस्थापन करेंगे, फिर द्विघात समीकरण में चेंज हो गया। द्विघात समीकरण में चेंज होने के बाद कौन सा मेथड लगा, पी एक्स प्लस क्यू वाला मेथड लगा। पी एक्स प्लस क्यू बराबर ए इंटू हर का अवकलन प्लस बी, गुणांकों की तुलना करके ए बी के मान निकाल लिए, ए बी के मान यहाँ रख दिए, साथ में जो पूरा प्रश्न था वो बनाया हमने और फिर उसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। लिखें इसको, बढ़िया प्रश्न है 10 नंबर। यहाँ मिस्टेक कर दी हुई हमने, इसका होल स्क्वायर है ये, t माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर है, तो ये चेंज होगा। अब होल स्क्वायर है तो इसका समाकलन देखो, जैसे हमारे पास 1/x स्क्वायर होता है, उसका समाकलन कैसे करते हैं, x की पावर -2, फिर क्या होगा x की पावर -2 + 1 और -2 + 1, ये होता है। तो यहाँ कितना होगा, ये 4 तो हमारा है ही, यहाँ क्या बनेगा, माइनस बच जाएगा यहाँ से, तो यहाँ तो आ गया माइनस, और ये हो गया t की पावर भी कितनी बच गई, माइनस ही बच गई। इसका मतलब 1/t - 2 बन गया और प्लस c, तो ये हो जाएगा -4 1/sin x - 2। लिखे फटाफट लिखें इसको। तो इसमें हमारे सिलेबस में 11 तक के प्रश्न हैं और एक प्रश्न नंबर 21 है। 11 तक के प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न नंबर 21 करना है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी रूट वाले हमें नहीं करने हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, उसका हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि भाई उसको कैसे करना है। भाई वो e की पावर ax में है तो उसको भी प्रतिस्थापन के द्वारा ही हम करेंगे। तो 11 नंबर को कर लेते हैं हम, इसको उतार लिया होगा, देखें। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। आपको दे रखा है 1/2e की पावर 2x और प्लस 3e की पावर x + 1। काफ़ी कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है। अब यहाँ से देखें, अगर हम यहाँ से e की पावर x है उसको t माने, क्या करें, e की पावर x को t माने तो ये t² हो गया, ये t हो गया +1, लेकिन e की पावर x dx dt में जाएगा तो ऊपर e की पावर x है ही नहीं हमारे पास। भाई e की पावर x को अगर t मानेंगे तो e की पावर x dx हमारे पास है ही नहीं। तो इसके लिए हम क्या करें कि भाई यहाँ से आप क्या कॉमन ले लें, e की पावर 2x कॉमन ले लें पहले।
ए की पावर 2x कॉमन लिया, यहाँ से कितना बचा 2 प्लस 3 ए की पावर 2x कॉमन लेने का मतलब भाग लग रहा है, तो भाग लग रहा है तो एक तो कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगा ए की पावर -x और प्लस ए की पावर -2x, यह आपके पास बच गया। इसका समाकलन ये हो गया dx। अब यहाँ से इसको ऊपर फेंक दूंगा तो e की पावर कितना बनेगा -2x, और इसको मैं लिखूँ अगर सिस्टम से तो e की पावर -2x प्लस 3 e की पावर -x प्लस 2 लिख सकता हूँ। अब देखो e की पावर -x को अगर मैं t मान लूँ तो -e की पावर -x dx है वो किस में चला जाएगा dt में। अब देखना ये क्या बना, अब ये e की पावर -2x है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -x डॉट e की पावर -x लिख सकते हैं। अब यहाँ e की पावर -x dx है वो किस में चला जाएगा, एक तो dt में और एक बचेगा, इसका मतलब एक तो बच गया माइनस का t और dt। भाई e की पावर x dx है, इसको 2 बार लिखूंगा ऐसे में, तो ये वाला तो किस में चला गया dt में, माइनस चिन्ह था मैंने माइनस लगा दिया, ये क्या है t है तो इसको ये लिखा गया, बट्टा यहाँ से कितना बना t² प्लस का 3t और प्लस का 1, इसका क्या करना आपको समाकलन करना है। ठीक है, तो वही फॉर्म आ गई हमारे पास क्या px प्लस क्यू, यानी ऊपर जब भी आपको x का पद दिखे इसका मतलब px प्लस क्यू के रूप में हो, नीचे क्या मिल रही है द्विघात समीकरण, तो इसको लिखा हमने -t बराबर a d/dt किसका t² प्लस का 3t प्लस 1 और प्लस का b, माइनस का t a, इसका अवकलन करेंगे 2t और प्लस का 3 और प्लस का b, यहाँ लिखेंगे t के गुणांकों की तुलना करने पर, t के गुणांकों की तुलना करने पर, तो t के गुणांकों की तुलना करेंगे 2a बराबर -1, तो a बराबर तो कितना आ गया -1/2। अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर, तो अचर पदों की तुलना करेंगे तो ये कितना हो गया 3a प्लस b, इसके बराबर कितना आया 0 आया, 3a प्लस b बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे a का मान इसमें रखेंगे हम, तो a का मान कितना बन गया यहाँ -3/2 प्लस b बराबर 0, तो b बराबर कितना आ गया 3/2, ये हमारे a और b के मान आ गए। अब हमारा प्रश्न ये है, इसका पूरा फॉर्मेटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया -t dt, -t dt बटा t² प्लस का 3t और प्लस 1, इसका समाकलन है, ये किसके बराबर हो जाएगा a का मान कितना आया -1/2 2t प्लस 3 और बटा t² प्लस का 3t प्लस 1, इसका समाकलन dt, प्लस b का मान कितना आया प्लस का 3/2 ये dt और यहाँ भी भाग लगेगा t² प्लस का 3t प्लस 1। बन गए 2 प्रश्न। इसका तो क्या होता है, ये इसको t मानेंगे, ये ऊपर अवकलन है, तो -1/2 log t² प्लस का 3t प्लस 1 प्लस 3/2, इसको क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इसको क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग बनाओ, ये बन गया हमारे पास t² प्लस 3t प्लस 3 का आधा 3/2 होगा, तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ो और 3/2 का स्क्वायर घटाओ और प्लस कितना हो गया 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 log t² प्लस 3t प्लस 1 और प्लस का 3/2, ये हो गया dt, यहाँ से क्या बन गया एक तो t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे -9/4 प्लस 1, लघुत्तम कितना आया 4, तो ये 4 इधर चला जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 9, यानी माइनस के √5/2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा।
अब यहाँ से सूत्र लग जाएगा हमारा कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और इसके प्लस में 3/2 1/2a 2a, ए का मान कितना है √5/2 और log x माइनस ए, तो x की जगह कितना है t प्लस 3/2 और प्लस माइनस √5/2 बटा t प्लस 3/2 और प्लस √5/2। ये हमारे पास उत्तर है, ये तो चलेगा ही साथ में, और इसका समाकलन वो हो गया। अब क्या करना आपको, t का मान वापस रखना है। किसका मान रखना है, t का, कौन था e⁻x। ठीक है, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। लिखें इसको क्वेश्चन नंबर 11 को। इसके बाद आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 है। 21 का मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कैसे करना है। 21 और 22 दोनों करने हैं आपको, 22 पे भी रूट नहीं है, तो 21 नंबर है उसमें ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर 21 x³ + x+1। भाई ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हम भूल जाते हैं इस चीज़ को। मैंने आपको पहले भी जब समाकलन स्टार्ट किया था तब कहा था कि जब भी अंश बटा हर के रूप में हमारे पास समाकलन होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अंश और हर की घात देखते हैं, अगर समान है तो भी भाग देते हैं, और समान नहीं है यानी अंश की ज़्यादा है हर की कम है तब भी क्या देते हैं, भाग। तो यहाँ देखो, यहाँ द्विघात समीकरण है, यहाँ कितनी है 3 घात, तो पहले क्या करेंगे इसमें इसका भाग देंगे और उसके बाद में जो बचेगा उसको अलग लिखा जाएगा। तो यही समझने वाली बात थी। तो x³ में अलग से भाग दे के देख लो, x² x+1 किससे गुणा किया इसको, x से, तो ये हो गया x³ + x² + x, ये माइनस ये कैंसिल हो गया। यहाँ से कितना बचा, माइनस का x² और माइनस का x। अब क्या इसमें भाग जाएगा, क्या किससे गुणा किया इसको, x से किया ना, तो x से किया x³ बन गया, x² बन गया, जाएगा भाग। अब भी किसका जाएगा, -1 का, -x² माइनस का x और माइनस का 1, ये प्लस और ये भी क्या हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल। यहाँ से कितना बचा हमारे पास, ये भी कैंसिल हो गया भाई, ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, यहाँ से कितना बच गया +1 शेष बच गया। इसका मतलब इस प्रश्न को हम ऐसे लिख सकते हैं x - 1 + 1/x² + x+1। इसका समाकलन अलग से करेंगे, इसका समाकलन अलग से करेंगे। तो इसका समाकलन तो नॉर्मली हो गया, किसका सीधा हो गया, x का करोगे x²/2, 1 का करोगे तो x हो गया। इसका कैसे करोगे, पूर्ण वर्ग बना के करोगे। ठीक है, तो इसमें समझने वाली बात यही थी कि जब भी अंश और हर की घात समान आती है या अंश की घात ज़्यादा आती है हर की घात कम आती है तो पहले भाग दो और उसके बाद जो शेष बचे उसके नीचे हमारा हर लिख दो, फिर हमारा कोई ना कोई मेथड काम करेगा। तो इस प्रश्न को आप इस प्रकार से हल करोगे। तो 21 नंबर में इसको पूर्ण वर्ग बना के हल कर लेना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। और इसके बाद लास्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखें, इतना लिख लें इसमें, बाकी आप बैठ के करोगे आराम से हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर है, उसमें भी नॉर्मल सा प्रश्न है। 22 नंबर आपको दे रखा है e⁻x और साथ में दे रखा है e⁻2x + 6 e⁻x और प्लस का 5 और dx। तो इसमें नॉर्मल सा प्रतिस्थापन मानना है, फिर हमारे पास फॉर्म बन जाएगी।
e की पावर x को क्या मान लेंगे t, तो e की पावर x dx बराबर कितना हो गया dt। इसका मतलब हमारा प्रश्न हो गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस का 6t प्लस 5। कौन सी फॉर्म बन गई, फर्स्ट फॉर्म बन गई 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कैसे हल करेंगे, पूर्ण वर्ग बना के हल कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर है वो 9.5 है, उसमें विशेष समाकलन पढ़े हमने, और इसमें दो प्रकार के पढ़े, 1 अपॉन में द्विघात समीकरण और px प्लस q के रूप में द्विघात समीकरण। रूट वाले आपको नहीं पढ़ने, हमारे सिलेबस में से हटा दिए गए हैं, ठीक है। और जब आपका टेस्ट है उसमें आपको 7वीं प्रश्नावली में एक तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, फलनों का अवकलन, एक प्राचलिक फलनों का अवकलन, प्राचलिक फलनों का अवकलन, एक है रोले प्रमेय और एक लांगराज प्रमेय। इनसे संबंधित प्रश्न आपको नहीं पढ़ने, ये आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो इन 3 टॉपिक को छोड़ोगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, प्राचलिक फलनों का अवकलन और रोले और लांगराज मध्यमान प्रमेय। तो इनसे संबंधित जो प्रश्नावली है उनको भी छोड़ दोगे आप, और विविध में भी इनसे संबंधित प्रश्न उनको छोड़ देना, ठीक है। बाकी है वो हम अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।